चलिए हम लोग आज की बात करते हैं। आज मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कुछ लोगों का आईएफसी से रिलेटेड सवाल है। अब कोई कमेंट मत करो, बस सुन लो, 15-20 मिनट की बात है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये कुछ लोग आईएफसी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये जनरली कैंडलस्टिक टाइप्स के बारे में। एमएमसी फेज़ 1 का पार्ट है ये, जिसे मैंने कैंडल टाइप मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। और ये आपका ईआरसी कैंडल होती है। ईआरसी कैंडल होती है जिसे हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये कई तरीके की होती है। मतलब ईआरसी होती है, डब्ल्यूआरसी होती है वाइड रेंज कैंडल, और एनआरसी होती है नैरो रेंज कैंडल। सबका अपना अपना एक मतलब होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल यू कैन इजीली सी। ये क्या होती है, जैसे मान के चलो एक कैंडल, एक मूव है मेरे पास, दिस इज द 100 पॉइंट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके सामने 1000 पॉइंट्स, एंड दिस इज द जीरो। मतलब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। मार्केट का ये एक रेंज है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं मार्केट। एक तो आप मार्केट में यहाँ पर टुकड़ों में कैंडल्स को लेके जाओ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी रीटेस्ट वगैरह भी ले लो साथ में मार्केट के। ठीक है, इस तरीके से लेके जाओ। तो यहाँ पर करीब आपकी 10 से 15 कैंडल अगर होंगी तो वो बन जाएंगी। इट जनरली द सेम टाइम फ्रेम, वही सेम टाइम फ्रेम है हमारे पास। और एक तरीका होता है, वही 1000 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वही आपके सामने 0 पॉइंट से शुरू है। तो यहाँ पर मार्केट को कितना समय लगा, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर टोटल आपको 30 मिनट्स लग गए, 30 मिनट लग गए वही 1000 पॉइंट कैप्चर करने में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो सीधी आपकी 1000 पॉइंट्स टच कर देती है। दैट कैंडल इज नोन एज दी ईआरसी। जो आपका समय बचा दे, वही सेम टाइम लगा है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगा है ध्यान से अगर आप देखोगे, लेकिन ठीक है। देखो ऐसा है, इसकी शेप के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम जनरली आप कह सकते हो एनआरसी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में हम इसको एनआरसी भी कहते हैं, कुछ कंडीशन में इसको ईआरसी भी कहते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपको ये ईआरसी ही दिखेगी। एनआरसी के बारे में आपको बताऊँ, ये 40% जो एमएमसी है उसके अंदर का पार्ट है। मैं बताऊँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने जो अब तक बताया आपको वो थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ इनकी वर्किंग्स के हिसाब से है, शेप के हिसाब से नहीं है। ठीक है, या तो शेप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पता लगता है कि हम इनको एनआरसी और ईआरसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ टाइम बेस्ड होती हैं, कुछ आपकी शेप बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे दो कैंडल्स भी आईएफसी मानी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही मानी जाएगी, इसके जैसी एक और ऐसे भी बन सकती है। ये मैंने आपको नहीं बताया कि दो कैंडल्स भी आईएफसी हम लोग दोनों को मान सकते हैं, कंबाइनिंग देम, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट के जरिए। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जनरली वो कहते हैं। समझ आया?